हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग का स्वागत है अलीन टेक्निकल स्किल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एल्बो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि कोई भी पाइप हम ज्वाइंट करते हैं तो उसका सबसे पहले सेंटर निकालना जरूरी होता है एल्बो के थ्रू। एल्बो का सेंटर निकालेंगे तभी हम पाइप का फिटिंग कर सकते हैं। तो उसमें कितने कितने डिग्री के एल्बो ज़्यादातर यूज होते हैं। ज़्यादातर यूज होने वाले एल्बो मैंने देखा कि आप लोग पीछे देखिए, मेरा लिखा हुआ है 90 डिग्री है, 60 डिग्री है, 45 डिग्री है, 30 डिग्री है और 15 डिग्री है। ठीक है ना। तो ये चीज हमारा क्या है कि ये हमने जो लिखा हुआ है यहाँ सारे एमएम में, ये 1 इंच का लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है 1 इंच का एल्बो सेंटर इतने डिग्री में, ये चीज लिखा हुआ है। जैसे 90 डिग्री का है 38.1 mm होता है, 60 डिग्री का 22 mm होता है, 45 डिग्री का 16 mm होता है, 30 डिग्री का 10 mm होता है और 15 डिग्री का 5 mm होता है। अब ये चीज ये आया कहां से? तो 90 डिग्री का 38.1 mm जो है ये 1.5 गुना होता है स्टैंडर्ड रेडियस में। आप लोग को हमेशा याद रखना है कि अगर स्टैंडर्ड रेडियस में हम लोग एल्बो सेंटर निकाल रहे हैं 90 डिग्री का, तो उसको 1.5 गुना कर देना है। ठीक है ना। 1.5 गुना करेंगे तो 90 इंटू 1.5 करेंगे mm में तो 38.1 mm आएगा। ठीक है ना। उसी तरीके से ये 60 डिग्री है 22 mm, तो 22 mm कहां से आया? तो इसका एक फार्मूला होता है ID इंटू 1.5 इंटू 10 थीटा बाई 2। ठीक है ना। तो अब जैसे हमने यहाँ निकाला है 45 डिग्री का एल्बो सेंटर 1 इंच में। ठीक है। तो 1 इंच में निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ID इंटू 1.5 इंटू 10 थीटा बाई 2। इसको क्या करना है? ID हमारा मालूम है कि 1 इंच है, तो 1 इंच का mm में ID हमारा 25.4 mm होता है। उसको हम इंटू करेंगे 1.5 इंटू 10 थीटा बाई 2। थीटा का मतलब डिग्री होता है, ये हमेशा याद रखना है। या आप लोग को पता भी होगा कि थीटा का मतलब डिग्री होता है। तो हम लोग कितना डिग्री? 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री यहाँ पे हम लिख देंगे, अपान 2 कर देंगे। उसी तरीके से नीचे आ जाएंगे इसको हल करते हुए। इसके आगे लिखा हुआ है 38.1 mm, यानी कि हमने 25.4 mm इंटू 1.5 mm को 1.5 गुना किया तो 38.1 mm आ गया। यही 38.1 mm यहाँ 90 डिग्री का ये एल्बो सेंटर हो जाएगा। ठीक है ना। अब 38.1 mm को हम लोग क्या करेंगे? इंटू 10 22.5। अब किसी भी कैलकुलेटर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आपके सामने मैंने कैलकुलेटर ऑलरेडी ओपन करके रखा है। इसमें देखिए 10 लिखना है आपको और कितना डिग्री का हमको निकालना है? 22.5 डिग्री का मान निकालना है। 22.5 करेंगे इक्वल टू 0.4142 आ जाएगा। ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। 10 का मान 22.5 का मान निकाला गया है तो 4142 होता है। उसी तरीके से क्या करना है? 38.1 mm इंटू 4142 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 15 mm.79 mm आंसर आ जाएगा। तो ये आप लोग को पता हो जाएगा। पॉइंट के बाद अगर 5 से अधिक है तो हम इसमें क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे, यानी कि ये 16 mm हो जाएगा। अगर प्लस कर रहे हैं हम तो ये 16 mm हो जाएगा। तो कभी भी याद रखना है आप लोगों को कि 45 डिग्री का 1 इंच में एल्बो सेंटर 16 mm होता है। अगर हमसे कोई कहे कि 10 इंच का या 2 इंच का या 3 इंच का हमको एल्बो सेंटर निकाल कर बताइए 45 डिग्री में, तो आपको करना क्या है? बस 16 mm, यानी कि जो 15.79 mm है इसको 16 mm हम लोग मान लेंगे। जितना भी इंच का एल्बो सेंटर अगर पूछा जा रहा है हमसे तो हम क्या करेंगे? जैसे 2 इंच का एल्बो सेंटर है निकालना है हमको 45 डिग्री में, तो उसमें क्या करेंगे? इंटू 2 इंटू 16 mm कर देंगे तो एल्बो सेंटर हमारा ज्ञात हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से आप जितना भी 60 डिग्री का 45 का तो ऑलरेडी मैंने आप लोग को निकाल कर दिखा दिया है, 30 डिग्री का और 15 डिग्री का इसी फैक्टर के थ्रू आप लोग एल्बो सेंटर ज्ञात कर सकते हैं 1 इंच में। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।